हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यूटेट की आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। तो आज का आपका थर्ड पार्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जो न्यूट्रिशन मिलते हैं एनिमल्स में। न्यूट्रिशन के बारे में तो मैं आपको फर्स्ट टॉपिक में ही बता चुकी हूँ, टॉपिक फर्स्ट में। आज वैसे टॉपिक थर्ड है। सेकंड टॉपिक में मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट बताया था, तो आई होप कि आपने वो देख लिया होगा। तो आज है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कैसे आपका प्रोसेस है कि कैसे आपकी जो खाना है वो आपके पेट तक पहुंचता है, कहाँ पे आपका डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे पूरी आपका जो डाइजेशन इन ह्यूमंस है उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे मिलेगी आपको। ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं, क्योंकि जो बेसिकली जो क्वेश्चन है इनसे ज़्यादातर बनने के चांसेस रहते हैं और बनते भी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बता दिया था आपको। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी के मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, इन सभी के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। तो आज देखते हैं एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ टेक ऑफ फूड एंड इट इज़ अ यूटिलाइजेशन इन बॉडी फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो फूड का आपका सिंपलर सब्सटेंस में जो डाइजेशन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाकर सिंपलेस्ट सब्सटेंस में टूटता है, उसे ही क्या बोलते हैं, आपका डाइजेशन बोलते हैं। स्टारफिश फीड्स एन एनिमल कवर्डेड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये पहले पूछा गया क्वेश्चन है। जो स्टारफिश होता है, जो उसकी सेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग दी सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। स्टारफिश क्या करता है, वो जो उसकी सेल है, सेल किसकी बनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की उसकी सेल बनी होती है। उसको क्या करता है, वो ओपन करता है और अपना स्टमक को क्या निकालता है, पॉप आउट करता है, इनकी बाहर की ओर निकालता है, जिसके कारण उसका मुंह क्या होता है, बाहर आता है। और वो सॉफ्ट एनिमल, जो कोमल आपके एनिमल्स है, उनको क्या करता है, फीड करता है, अपने जो एनिमल्स है उनको खाता है, ईट करता है, ठीक है। दिस स्टमक देन गोज बैक, यानी कि जैसे ही उसने वो ईट कर लिया, फिर उसके जो स्टमक है वो अंदर चले जाता है। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, और उसका जो फूड हो जाए, जो उसने खाना खाया होता है, उसको स्लोली स्लोली उसका डाइजेशन होता है। अब है ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन पहले ये बना था कि जो कैल्शियम सॉरी जो स्टारफिश है उसकी जो सेल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है स्टारफिश की। अब है डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में कैसे आपका डाइजेशन होता है। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड द एनस। तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है, इतने स्टेप्स में आपका डाइजेशन होता है ह्यूमंस में, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैनाल है वो कितने उसमें डिवाइड रहता है। तो सबसे पहले आपका जो फूड होता है वो बकल कैविटी में जाता है, उसके बाद फूड पाइप ईसोफेगस में आपका होता है, फिर उससे के बाद आपका स्टमक में आपको जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर एनस में आपका वो जाता है आपका खाना, ठीक है। इतनी आपके 6 स्टेप से होकर आपके खाना आपको जाता है। अब इसके बारे में हमने देख लिया, अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि कैसे आपका खाना डाइजेस्ट होता है। बकल कैविटी का हिंदी मीन है आपका मुंह गुही का, इसका मीन होता है इनके मुंह पे जब आपका खाना जाता है। और नेक्स्ट है आपका फूड पाइप, यानी कि जो ग्रास नली है, स्टमक है, उसके बाद फिर उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, ठीक है। और डिटेल में इसके बारे में जानते हैं, और फिगर में भी आप देख सकते हैं। ये आपकी जो रहती है बकल कैविटी, यहाँ पे ये आपका स्लाइवरी ग्लैंड होता है, जो स्लाइवा आपका रिलीज करता है।
ये ईसोफेगस है यानी कि ग्रास नली आपकी है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है जो स्टमक में आपका यहाँ पे होता है। उसके बाद जो आता है आपका पेनक्रियास है जिसको अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ठीक है। इस प्रकार से आपका लास्ट में कहा जाता है एनस में जाता है यानी कि मलद्वार से हिंदी में कहा जाता है, ठीक। अब जानते हैं बकल कैविटी के बारे में यानी कि मुंह गुहिका के बारे में। These part together form the alimentary canal. The food component gradually get digested as a food travel through the various compartments, the inner wall of a stomach and the small intestine. The various glands associated with the canal, such as the salivary gland, the liver, pancreas secrete the digestive juice, and the digestive juice convert complex substance of food into a simpler ones. The digestive tract and the associated gland together constitutes the डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये सभी मिला के जितना भी आपका जो अभी मैंने ऊपर बताया था वो सभी आपकी एक डाइजेशन का काम करती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियास होता है, ये आपके जो डाइजेशन में जो स्राव आपका रिलीज करते हैं, जूस आपका रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स आपका फूड आपके पेट के अंदर गया होता है उसको सिंपलिस्ट सब्सटेंस में उसको तोड़ते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। उसके बाद हमारा जो फूड का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। द माउथ एंड बकल कैविटी फूड इज़ टेकन इनटू अ बॉडी थ्रू द माउथ, यानी कि जो हम खाना लेते हैं वो बकल कैविटी के थ्रू, यानी कि खाना हम मुंह के अंदर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू अ बॉडी इज कॉल्ड इंगिशन, ठीक है। We chew the food with the teeth and break down mechanically in the small pieces. जो हम खाना खाते हैं वो टीथ के थ्रू हम उसे ब्रेक करते हैं और स्मॉल पीसेस में आपके तोड़ते हैं। नेक्स्ट है टीथ। अब टीथ के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टीथ जो होते हैं, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। जो हमारा इन्फेंसी स्टेज होती है यानी कि शिशु काल जो होता है हमारा, उस टाइम पे जो हमारे मिल्की आपके जो टीथ होते हैं वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर आर टर्म एज मिल्क टीथ, जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है। द सेकेंड सेट ऑफ रिप्लेस देम आर परमानेंट टीथ। जैसे ही वो मिल्की टीथ हमारे डिस्ट्रॉय जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके बाद हमारा जो सेकेंड आपके टीथ होते हैं, जो परमानेंट टीथ आपके होते हैं वो आते हैं, जो क्या होते हैं थ्रू आउट हमारी लाइफ के लाइफ चलती रहती हैं वो वाले टीथ, ठीक है। ये आपके टीथ के कुछ यहाँ पे हैं जो आगे वाले टीथ है। ऐसे ही आपको पूछा जा सकता है कि लास्ट वाले टीथ को क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं, प्री मोलर, इस टाइप से इसको आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है। दी स्लोर फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जैसे ही आपका जो भोजन है हमने ईसो फूड पाइप या ग्रास नली या ईसोफेगस से हम जैसे ही डालते हैं निकलते हैं, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट। जो फूड पाइप होती है वो हमारी नेक से और चेस्ट तक क्या होती है आपकी लगी रहती है, ठीक है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो हमारा जो फूड पाइप का वॉल होता है उसके द्वारा पुश करके हमारे भोजन को नीचे की ओर, डाउन की ओर धकेला जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल, यानी कि जो पूरे एलिमेंट्री कनाल में ये मूवमेंट आपका होता रहता है। एंड द पुशेज द फूड डाउनवर्ड, और वो जो खाना होता है उसको नीचे की ओर धकेलते हैं यानी कि पुश करते हैं। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्ट बाय अवर स्टमक एंड इट्स वोमिटिंग आउट। जैसे ही हमने ग्रास नली यानी कि जो फूड पाइप है इसोफेगस बोल सकते हैं, वो हमने खाना खाया और वो हमारे स्टमक तक जैसे ही जाता है, अगर हमारा स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमको वोमिटिंग हो जाती है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें वोमिटिंग नहीं होती है, यहाँ ये बताया गया है। और फूड पाइप कहाँ से कहाँ रहती है आपकी, नेक से यानी कि गर्दन से चेस्ट तक, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा है। उसके बाद स्टमक है।
स्टमक के बारे में जानते हैं। द स्टमक इज अ थिक वॉल बैग, यानी कि ये थिक वॉल बैग है, एक बैग की तरह है, एक पतला सा जिसकी वॉल होती है वैसा ये बैग के समान ये दिखाई पड़ता है। इट शेप्स लाइक अ फ्लैटेंड जे, यानी कि इसका जो आकार होता है, ये पूछ सकता है कि स्टमक का आकार कैसे होता है, तो फ्लैटेंड जे की तरह होता है। एंड इट इज़ अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि यह सबसे चौड़ा भाग है आपका एलिमेंट्री कैनाल का। यानी कि हमारे जो पाचन तंत्र है उसका सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, आपका स्टमक। ये क्वेश्चन बन सकता है। इट रिसीव्ड फूड फ्रॉम फूड पाइप, ये फूड पाइप से आपका जो ईसोफेगस है उससे फूड रिसीव करता है एट वंस एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका जो आखिरी भाग होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, यानी कि जो स्टमक है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है म्यूकस, माने कि जो म्यूकस को बोलते हैं गाढ़ा द्रव, यानी कि स्लेस्मस से बोलते हैं, उस तरीके का एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका रिलीज करता है, और कुछ आपके जो डाइजेस्ट होने में जो जूस आपकी मदद करते हैं उनको रिलीज करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लीनिंग ऑफ द स्टमक, जो म्यूकस होता है वो स्टमक की लिनिंग की सुरक्षा करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया, जो एसिड्स होते हैं, जो हमारे खाने के साथ जो बैक्टीरिया हमारे पेट तक पहुँचे होते हैं, उन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का काम ये एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक के द्वारा रिलीज होता है उसके द्वारा नष्ट होता है, यानी कि उसके द्वारा खत्म किया जाता है, जिसके कारण हम रोगों से बचे रहते हैं। एंटर along the food and make the medium into the stomach acidic and help in the digestive juice to act. The digestive juice break down the protein into a similar substance, तो जो digestive juice है वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो कहाँ से रिलीज होता है, स्टमक से होता है, क्या काम करता है ये जो हमारे जो बैक्टीरिया हमारी फूड के थ्रू हमारी बॉडी तक एंटर करते हैं उसके जो बैक्टीरिया है उसको नष्ट करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम आपका करता है। और जो स्टमक होता है जो उसमें डाइजेस्टिव जूस जो आपके आते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम करते हैं। अगर आपका जो जो स्टमक है वो ऊपर से जो उसका फर्स्ट भाग होता है वो इसोफेगस फूड पाइप से जुड़ा रहता है, और जो नीचे वाला भाग होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। ठीक, अब उसके बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत क्या वर्क करती है, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये हमेशा पूछी जाती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर। इट रिसीव्स सीक्रेट्स फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास, ये क्या करती है, जो आपके लीवर के द्वारा और जो पेनक्रियास के द्वारा जो सिक्रेशन होती है, जो आपको जलीय द्रव वहाँ पे डाले जाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करे जाते हैं लीवर यानी कि यकृत और पेनक्रियास यानी कि अग्न्याशय के द्वारा। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेज, यानी कि इसके अलावा और भी जूसेस यहाँ पे सीक्रेट होते हैं। द लीवर इज़ रेडिस्ट ब्राउन ग्लैंड, जो लीवर होता है हमारा वो रेडिस्ट ब्राउन ग्लैंड होता है, इसका कलर कैसा होता है, रेडिस्ट ब्राउन ग्लैंड होता है। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, जो लीवर होता है वो हमारा क्या रहता है, एब्डोमेन के जो अपर पार्ट है उसके राइट साइड में ही लोकेटेड है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी, जो लीवर होती है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमारी शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है आपकी, कौन सी है आपकी लीवर। और जो अगर बोलेगा कि हमारी जो
पाचन तंत्र की वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है आपका? स्टमक। अगर पूछता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 7.5 मीटर। अगर पूछता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी जो ग्लैंड है वो सिक्रीशन करती है, तो वो करती है लीवर और पैनक्रियास। ठीक है। इट इज़ एन लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी इज सिक्रेट्स बाइल जूस, यानी कि जो यकृत होती है, जो लीवर होता है वो बाइल जूस को रिलीज करता है। पूछा जा सकता है बाइल जूस हमारी बॉडी में कौन रिलीज करता है, तो वो करता है आपका लीवर। दैट इज स्टोर्ड इन अ सक कॉल्ड दी गॉल ब्लैडर, जिसको क्या बोलते हैं आपका? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है। आगे हैं द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल है, यानी कि जो बाइल जूस आपका निकला है वो फैट के डाइजेशन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द पेनक्रियास इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। जो पेनक्रियास है, यानी कि जो अग्नाशय है, वो लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जो सीधे आपके स्टमक के नीचे आपकी सुरक्षित रहती है, यानी कि लोकेटेड रहती है। फर्स्ट थिंग क्या बोलेगा? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो आपकी लीवर। ठीक। लीवर कौन सा जूस आपका रीच करता है? तो बाइल जूस, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में पित्त। पित्त इसको बोला जाता है। यहाँ पे जो पथरी होती है, स्टोन होता है, वो भी कभी कभी हो जाती है। ठीक है। जो बाइल है वो डाइजेशन, फैट के डाइजेशन में आपका महत्वपूर्ण होता है। तो पूछा जा सकता है कि फैट का पाचन कौन करता है पेट में? तो करता है आपका बाइल। बाइल किससे रिलीज होता है? आपका लीवर से। ठीक है। नेक्स्ट से है आपका दी पेनक्रियाज जूस एक्ट एज अ कार्बोहाइड्रेट। जो पेनक्रियाज से जो जूस निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है। ठीक। फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू अ सिंपलर फॉर्म, और उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज आपके करते हैं। ठीक है। The partially digest food now reach the lower part of small intestine, where the intestinal juice complete the digestion of all the components of food. ठीक है। जो कंप्लीट डाइजेशन होता है आपका वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूछा जाता है क्वेश्चन की जो डाइजेशन होता है कंप्लीटली वो कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कार्बोहाइड्रेट में जो एक्ट करता है वो पेनक्रियास का जूस करता है, फैट में करता है आपका लीवर का, जो बाइल जूस के कारण होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पेट में जाके वो शुगर में टूटता है। ठीक है। पूछा जाता है शुगर एज अ ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा हमारे पेट पे वो शुगर, जिसको ग्लूकोज के नाम से भी जाना जाता है, उसमें ही टूटता है। ठीक है। और जो फैट होता है वो फैटी एसिड में टूटता है। फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड में टूट जाता है। फैटी एसिड कहते हैं या फिर इसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। उसमें क्या हो जाता है? आपका टूट जाता है कौन? फैट। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन जो आपका सिंपलेस्ट फेस में टूटता है वो टूटता है अमीनो एसिड में। तो इतने चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो शुगर यानी कि ग्लूकोज में आपका टूटेगा। फैटी एसिड या इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं, इसमें टूटेगा। जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में आपका टूटने लगता है। ठीक। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेशन फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेशन होता है हमारे फूड का, जो उसमें क्या होते हैं हमारे स्टोम और इंटेस्टाइन के वॉल में जो ब्लड वेसल्स होती है वो मौजूद रहती है। ठीक है। वहाँ पे आपका फूड का डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या जाता है? आपका जो फूड है वो पास होता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। वहाँ पे क्या होता है? आपका अब्जॉर्प्शन से कहते हैं कि हमारा फूड जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, सॉरी वहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट हुए फिर वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे उस फूड के को ऑब्जर्व करती है, ऑब्जॉर्प्शन वहाँ पे होता है।
ठीक है। दिस इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स लाइक आउट ग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर्स लाइक की वहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। और उस विली में ही ब्लड वेजल्स होती हैं जो क्या करती है, फूड का ऑब्जॉर्प्शन करती है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आज यहीं तक करते हैं, इसका पार्ट 2 कल मैं लेके आऊँगी, ठीक है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ से मैं कल आपका यहाँ पे पूरा बताऊंगी। तो आज यहाँ तक करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।